वरदान जो मिल जाए माता तेरे चरणों में। सुनते हैं कृपा तेरी
लगाकर बैठे, शांत हो जाए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहिमा। कलावा ले ले और पांचों कन्याओं को कलावा दे दे। कलावा बांधे आपस में। कलावा पकड़े हैं। देखिए पूजा दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। रक्षेमाचल लोका देशधारयमा देवी पवित्रं गुरुचासनम्। गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयातु वरदे त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनि नमोस्तुते ध्यायामि। ओम सुधामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा प्रजत ब्रह्मलोकं वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोधुर्षद्गुं समानायुः प्रमोषे। ओम मनो ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवासह्यमादयन्ताम् प्रतिष्ठा। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो ममाहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयवोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्थो विष्णोः शिवरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्योः शान्ति तर्क्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव
यद्भद्रं तन्नासु ॐ शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। मस्तक से लगाकर ये अक्षर फूंक है तो यहाँ ट्रैक्टर ड्राइवर खोजत रही न मन
नारी शक्ति जाग गई, जाग गई भाई, जाग गई। नारी शक्ति जाग गई, जाग गई भाई, जाग गई। नारी शक्ति जाग गई, जाग गई भाई, जाग गई। नारी शक्ति जाग गई, जाग गई भाई, जाग गई। नारी शक्ति जाग गई, जाग गई भाई, जाग गई। नारी शक्ति जाग गई। जाग गई भाई, जाग गई। सुहागन नार कलश सिर धारण करो, आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो। अपना सपना करो साकार, अपना सपना करो साकार, कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो, आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो। मुख में विष्णु कंठ में शंकर, मूल में ब्रह्मा संग सुरेश्वर। मुख में विष्णु कंठ में शंकर, मूल में ब्रह्मा संग सुरेश्वर। दीप के रूप में स्वयं भास्कर, सभी देवता बसे हैं आकर। दीप के रूप में स्वयं भास्कर, सभी देवता बसे हैं आकर। उनमें श्रद्धा का सिंधु अपार, कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो। आओ रे आओ रे आओ, माँ बहनों आओ रे आओ। मंगल गाओ गौरी गाओ, आओ रे आओ। सदा सुहाग की उन्नति होवे, दुख मिटे सुख संपत्ति होवे। सदा सुहाग की उन्नति होवे, दुख मिटे सुख संपत्ति होवे। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मति होवे, पितरों की भी सद्गति होवे। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मति होवे, पितरों की भी सद्गति होवे। मिले कन्या को श्रेष्ठ घर बार, कलश सिर धारण करो। मिले कन्या को श्रेष्ठ घर बार, कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहाग
सजल श्रद्धा का स्नेह साकार, कलश सिर धारण करो। सजल श्रद्धा का स्नेह साकार, कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार, कलश सिर धारण। अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। ओ बहनों माताओं आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। धन्य बनाने आओ, आओ कलश धरो। दुर्गा शक्ति जगाने आओ, आओ कलश धरो। आओ मिलकर कलश धरो, जीवन धन्य बनाने आओ, आओ कलश धरो। दुर्गा शक्ति जगाने आओ, आओ कलश धरो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। सुहाग हो माताओं की गोद भरे, घर और श्रेष्ठ मिले कन्या को जो भी सिर पर कलश धरे। सतियों का अक्षत सुहाग हो माताओं की गोद भरे, घर और श्रेष्ठ मिले कन्या को जो भी सिर पर कलश धरे। सब मिल भाग्य जगा लो अपना, आओ कलश धरो। अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो, सब मिल भाग्य जगा लो अपना, आओ कलश धरो। अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। कलश धारण करने वाली बहनों की, नगर पंचायत ग्राम गोड़ा की। कलश भगवान की स्थापना की जाती है। आपने देखा कोई कार्यक्रम हो और उसमें कलश स्थापित ना हो। पंडित जी घर में आते हैं कोई पूजा कराने के लिए, तो छोटी से छोटी पूजा है तो भी छोटा सा बोले लोटा का कलश बना के रखें। क्यों? आए बड़े भाग्य हमारे,
देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे, देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। दर्शन की आस लगी हमें, वंदोरे दर्शन की आस लगी थी। देव पाने को प्यार बड़ी प्यास लगी थी, देव पाने को प्यार बड़ी प्यास लगी थी। पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे, पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, ये दर्श तुम्हारे, तृप्त हुए नयन के दर्श तुम्हारे। दुष्ट पापों में हमें देव पकड़ लिया है, दुष्ट पापों में देव हमें पकड़ लिया है। और वैष्णव ने हमें खूब जकड़ लिया है, और वैष्णव ने हमें जकड़ लिया है। जीतेंगे उनसे देव तेरे सहारे, जीतेंगे तेरे सहारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। जिस यात्रा से आपके गांव की शोभा बन जाए वो यात्रा निकालो। कलश यात्रा माने शुभ के दर्शन कराना, लोगों को शुभ के दर्शन कराना। आज जिन जिन लोगों ने कलश यात्रा का दर्शन किया है उनका आज का दिन शुभ है, बड़ा शुभ है। कहते हैं भरा हुआ कलश शुभ शकुन का प्रतीक है। आप कहीं घर से जा रहे हो काम करने के लिए, घर से निकल रहे हो और भरा हुआ कलश दिख जाए तो आपका दिन बन जाता है। कहते हैं शुभ शकुन हो गया, कहते हैं ना। कहीं अपशकुन हो जाता है, कुछ पता चला काली बिल्ली रास्ता काट गई, कोई ऐसा आदमी दिख गया, बोले अरे कैसे दर्शन हो गए, कहीं जा रहे थे काम पर अपशकुन हो गए। लेकिन भरा हुआ कलश मिल जाए तो कहते हैं शकुन बन जाता है। अब आज कितने लोगों को आपने दर्शन कराया, शुभ शकुन के दर्शन कराना भी कलश यात्रा का उद्देश्य का प्रतीक है, माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस पर रखा हुआ नारियल ये गणेश का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है। ये कलश 5 तत्व का प्रतीक है। कलश मिट्टी का होता है, जड़ तत्व। कलश में आधा पानी भरा जाता है, पूरा नहीं भरा जाता। आपने कलश भरा कि नहीं, पानी डाला, आधा डाला, पूरा नहीं भरा जाता, आधा भरा जाता है। क्यों? आधे में जल तत्व, आधा जो खाली रखा जाता है उसमें 2 तत्व हैं, अग्नि तत्व और वायु तत्व और आकाश तत्व। वायु तत्व और आकाश तत्व, उस पर दीपक जला करके रखते हैं, वो अग्नि तत्व का प्रतीक। तो ये 5 तत्वों से भरा हुआ कलश है, इसलिए कलश बड़ा शुभ शकुन का प्रतीक है। जिन बहनों ने आत्म संयम के द्वारा साधना की है उन्हें ही कलश को सिर पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, सबको नहीं मिलता है। कितने बहनों को, कितने भाइयों को हमारे भाइयों ने और बहनों ने सूचना दिया होगा कि कलश यात्रा होगी। वैसे यहाँ काफी बहनें आई हैं, लेकिन कई जिनका सौभाग्य नहीं था, कोई ऐसा काम आ गया होगा कि आज नहीं आ पाए होंगे, मन बनाया होगा लेकिन नहीं आ पाए। क्योंकि भगवान की जिन पर कृपा होती है, जिनके पुण्य उदय होते हैं, वो कलश यात्रा में भाग लेते हैं। निश्चित रूप से आप सभी बड़ी ही सौभाग्यशाली हैं जिन पर भगवान की कृपा हुई कि कलश को आपने अपने मस्तक पर। अच्छा, कलश जब लेके चलते हैं तो उसको कहाँ रखते हैं? सिर पे रखते हैं कि कमर पे? कई लोग कमर पे लेके चल रहे हैं, नहीं सिर पे रख के चलते हैं। क्यों सिर पे इसलिए लेके चलते हैं? आपने मंदिर देखा है, मंदिर के सिर पर एक शिखर बनता है, कलश स्थापना होता है। मंदिर के शिखर पर कलश की स्थापना होती है। अगर मंदिर के शिखर पर कलश की स्थापना ना हो तो उसे कोई मंदिर कहेगा क्या? उसे कोई कमरा कहेगा, उसे कोई दुकान कहेगा, उसे कोई घर कहेगा, कुछ कहेगा। मंदिर
नहीं कहेगा। मंदिर तब होता है जब उसके शिखर पर कलश की स्थापना होती है। और ये शरीर भगवान का मंदिर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, जीव आत्मा इसके अंदर बैठी है, मंदिर है चलता है। तो इस शरीर रूपी मंदिर के सिर पर कलश रखा है। और जब आपने सिर पर कलश रख लिया, माने 33 कोटि देवी देवताओं से भरे हुए कलश को सिर पर रख लिया, तो ये शरीर क्या बन गया? मंदिर बन गया। अब मंदिर में गंदगी करना चाहिए? मंदिर में अगरबत्ती जलाते हैं कि बीड़ी के धुआं? अगरबत्ती जलाते हैं ना। तो आज आपने क्या बना दिया? शरीर को मंदिर बना दिया, क्योंकि आपने सिर पर कलश रख लिया। अब ये शरीर आपका हो गया मंदिर। अब मंदिर जैसे इस शरीर को रखना है, माने कोई गंदी चीज इसके अंदर ना जाए। मंदिर को साफ सुथरा रखा जाता है, तभी उसमें देवता रहते हैं। आज से आपका देवत्व बढ़ना चाहिए। इसमें नकारात्मक चिंतन नहीं आना चाहिए, इसमें अशरत्व नहीं आना चाहिए, इसमें कोई गंदी चीज नहीं आना चाहिए। आपका देवत्व बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने इस शरीर को मंदिर बना दिया। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्गं हस्तनोभिर्सेमहि देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वदन्ति परमं पराणं पुरुषं प्रदाने विश्वोर्गणेकारणं वा तस्मै नमो वीणविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदये साङ्गपदकालं ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यां तं विदुसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। अब अपना कलश अपनी गोदी में जयति माता, जयति जय गायत्री माता, सतमानस पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, आदिशक्ति तुम्हारा पालन करती, शोक शोक में सकल जयति जय गायत्री माता। ब्रह्मलोकनी जगतधारिणी मां जगदात्री अम्बे, भवभयहारी जनैककारी दुःखदा जगदम्बे। जयति जय गायत्री माता, जय गायत्री माता। समर्थ समभाग्य तारिणी तुलसी पुत्र दाता, माँ तुलसी पुत्र दाता। सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता।
माता प्रचोदयन्तां पावमानि गिराणाम् आयु प्राणं प्रजा पशुं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा ब्रजब्रह्मणो दोनों हाथ की जय। कुंज हरिद्वार की जय। गायत्री तपोवन मथुरा की जय। तीर्थामल खेड़ा की जय। आए हुए सभी भाई बहनों की जय। कलश सिर पर धारण करने वाले बहनों की जय। बोले 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ की जय। राम गोड़ा की जय। बोले गायत्री माता की आप 2 टिकट 4 टिकट ले करके स्मृति में अपने पास रखिए कि हमारे गायत्री परिवार का एक गौरव है कि स्वर्ण जयंती वर्ष में डाक टिकट जारी हुआ। तो थोड़े सीमित टिकट हम लेकर आए हैं, हर कार्यक्रम में सबको देना है, तो हम यहाँ गोरा भाई को दे देंगे और वो स्टॉल से या जैसा होगा वो फिर वितरित कर देंगे। हर गायत्री परिवार कार्यकर्ता के पास वो डाक टिकट होना चाहिए स्मृति के लिए। वो उस समय के तो नहीं रख पाए, वो नहीं पहुंचाने की व्यवस्था हुई, लेकिन इस बार के जी ने कहा नहीं इनको दो, तो आदरणीय व्यवस्थापक जी ने चलने वाले दिन जब हम लोग जी से मिलने गए तो उन्होंने कहा नहीं सबके तक पहुंचना चाहिए, तो उन्होंने दिया है, वो भी आपको मिलेगा। और वांग्मय साहित्य आया है इस बार, साहित्य पर बहुत जोर दिया है संध्या जी ने कि हर घर में साहित्य की स्थापना होना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के विचार ही लोगों के अंदर परिवर्तन लाएंगे, लोगों को अच्छा वातावरण में कलश यात्रा संपन्न की। हम गुरुदेव माता जी से प्रार्थना करते हैं आप सबका मंगल हो, सबके ऊपर गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद बरसे, माँ गंगा का आशीर्वाद बरसे, ऐसी मंगल कामना। आज की बात समाप्त और सबको भोजन प्रसाद की व्यवस्था कलश सामने रख पाएंगे हाँ जैसे जैसा हो हमारे कार्यकर्ता तो समझ लो सके जिंदगी है हम, तो समझ लो सके जिंदगी है हम। फल नहीं लाभ मिलता तुरंत, यज्ञ से ही हुए राम लक्ष्मण भरत। यज्ञ में फल नहीं लाभ मिलता तुरंत, यज्ञ से ही हुए राम लक्ष्मण भरत। और प्रिय शत्रुघ्न से जय रिपु दमन, और प्रिय शत्रुघ्न से जय रिपु दमन। समझ लो सके जिंदगी है चाहते यदि बनाना जगत को चमन, चाहते यदि बनाना जगत को चमन। तो समझ लो सके जिंदगी है हवन, तो समझ लो सके जिंदगी है हवन। जिंदगी है हवन, बंदगी है हवन, जिंदगी है हवन, बंदगी है हवन। तो समझ लो सके जिंदगी है हवन, तो समझ लो सके जिंदगी है हवन, तो समझ लो सके जिंदगी है हवन। घर परिवार मकान दुकान व्यवसाय सबसे अपने मन को हटा जितना शांत मन से आप पूजन करेंगे यज्ञ करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। प्रातःकालीन की बेला में यज्ञ जैसे पुनीत कार्य को हम प्रारंभ करें, इससे पूर्व आइए आदि शक्ति जगत जननी भगवती मां गायत्री का ध्यान करें, भगवान भास्कर सविता का ध्यान करें। गायत्री महामंत्र वेद मंत्र है, देव मंत्र है, महामंत्र है। गायत्री महामंत्र में एक ही प्रार्थना की गई है कि वह परमात्मा जो समान रूप से कण कण में संव्याप्त है, जो श्रेष्ठ है, तेजस्वी है, हमारे वर्ण करने योग्य, जो परमात्मा हमारे भीतर के छिपे हुए दोष दुर्गुणों को, कसाय कर्मशों को हटा करके देवत्व की स्थापना करता है।
हमें देवत्व प्रदान करता है। ऐसे सुखद स्वरूप परमात्मा को, श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को, पापनाशक परमात्मा को, देव स्वरूप परमात्मा को हम सब अपनी अंतरात्मा में धारण करें और एक ही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे भगवान, हमें श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ाए, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित करें। इन्हीं दिव्य भावनाओं को मन में संजोते हुए भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए, गायत्री महामंत्र का देवता सविता है। जब साधक सविता का ध्यान करके, सूर्य का ध्यान करके गायत्री महामंत्र बोलता है तो भगवान की तेजस्वी रश्मियां भगवान सूर्य की हम सबके अंदर प्रवेश करती हैं और साधक ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी बनता हुआ चला जाता है। हमारे भीतर के दोष को नष्ट होते हुए चले जाते हैं, हमारे भीतर प्रखरता, तेजस्विता बढ़ती हुई चली जाती है। इसलिए गायत्री मंत्र बोलते हुए सूर्य का ध्यान करना चाहिए। भाइयों बहनों, सूर्य इस जगती की आत्मा है। सूर्य ना हो तो धरती पर कुछ भी नहीं रहेगा। सूर्य इस धरती को प्राण देता है। वृक्ष, वनस्पतियां, औषधियां, जीव जंतु, पशु पक्षी, सभी में प्राण सूर्य से आता है। आप कल्पना कीजिए, अगर सूर्य ना हो तो इस धरती पर अंधकार छा जाएगा, तो प्राण नहीं रहेगा, निष्प्राण हो जाएंगे सभी। इसलिए और अधिक प्राणवान बनने के लिए सूर्य का ध्यान करना चाहिए। गायत्री महामंत्र प्राण विद्या है। गायत्री मंत्र हमारे भीतर के प्राणों का विवर्धन कर देता है। बड़ा महामंत्र है, सार्वभौमिक मंत्र है, सार्वभौमिक प्रार्थना है। आइए आज के यज्ञ से पूर्व गायत्री महामंत्र एक साथ बोले, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोदी में रख लें, नेत्र बंद करें क्षण भर के लिए और भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र बोलने की कृपा करें। यमाश्रितो हि वक्रो चन्द्रः सर्वत्र वन्दते ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा त्वं पिता त्वं त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण
संभवम संभवकर्तुमुद्यतम प्रचंड झंझा प्रतिरोध सक्षमम युगस्य निर्माण कृते समुद्यतम परम महाकालं नमामि परम महाकालं नमो श्री राधा शक्ति नमः जगज्जननी नमः मातृशक्तिभ्यै नमः श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ज्ञान और तप की साक्षात प्रतिमूर्त प्रखर प्रज्ञा स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव स्नेह सलिला सजल श्रद्धा स्वरूपिणी परमपूजनीय माता जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी टोली के सहयोगी पवित्र यज्ञशाला पंडाल में सम्यक रूप से उपस्थित हमारे सभी याजक साधक आत्मस्वरूप देव स्वरूप भाइयों, देवी स्वरूपा माते स्वरूपा माताओं बहनों, भावी के कर्णधार प्रिय बच्चों बच्चियों, 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ कल मंगल कलश यात्रा के माध्यम से प्रारंभ हुआ। बड़े भावपूर्ण वातावरण में और बड़े उत्साह भरे वातावरण में मंगल कलश यात्रा कल संपन्न हुई। आज प्रथम दिन देव पूजन के साथ 24 कोटि गायत्री भाइयों बहनों, यज्ञ बड़ा ही पवित्र कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है। दुनिया में भी जितने काम है कार्य है उन सब में यज्ञ को बड़ा श्रेष्ठ कार्य कहा गया है। हर आदमी कार्य करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई खेती करता है, कोई सर्विस करता है, नौकरी करता है। हर आदमी सहज रूप से अपने कामों में लगा हुआ है, कर्तव्यों में लगा हुआ है। हर आदमी को काम करना पड़ता है। कहते हैं कि जब तक जीवन है तब तक काम है, बिना किए ये जिंदगी चलती नहीं है। हर आदमी को करना पड़ता है, भले कोई सन्यासी ही क्यों ना हो जाए, लेकिन कार्य से मुक्ति नहीं है। कार्य तो उसे करना ही पड़ता है, लेकिन यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा गया। वेदों में सूत्र आता है यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। श्रेष्ठ कर्म बहुत है, लेकिन यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म, श्रेष्ठ में अच्छे से भी अच्छा, जो अच्छे कर्म है वो सब में अच्छा अगर कोई कर्म है तो वो है यज्ञ कर्म। क्यों यज्ञ कर्म को अच्छा कर्म कहा गया है? हर आदमी कर्म करता है, कुछ न कुछ करता है। भाइयों बहनों, भगवान श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में एक बड़ी सुंदर बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोको यम कर्म बंधना। हे अर्जुन, यज्ञ के अलावा संसार के जितने भी कर्म हैं वह हमें बंधन में डालता है। एक निवेदन है, थोड़ी देर के लिए सभी लोग यज्ञ मंच की ओर अपना मुंह कर लें। जब हम यज्ञ शुरू कराएंगे तो फिर कुंडों की ओर मुड़ जाइएगा। अभी सब लोग हमारी ओर मुंह करके बैठे, थोड़ी हम आपसे बातचीत तो कर ले, फिर यज्ञ कर्म कांड कराएं। यज्ञ के अलावा जितने कर्म है, जो भी हम करते हैं, वो कर्म हमें बंधन में डालता है। यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधना, वो सब बंधन बन जाता है। माने जो हम करते हैं वो बंधन बन जाता है, और जब तक उसका हमें प्रतिफल नहीं मिल जाता है तब तक वो कर्म हमसे छूटता नहीं। माने जो हम करते हैं उसका प्रतिफल हमको मिलता है। अब कर्म की अगर व्याख्या करें तो गीता में ही भगवान कहते हैं 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है क्रियमान कर्म, जिसका फल तुरंत मिल जाता है, अभी कर्म किया अभी उसका फल मिल गया। दूसरा होता है संचित कर्म, कर्म करते रहिए, इकट्ठा होता रहता है, संचित होता रहता है, कुछ दिन बाद उसका फल मिलता है। और एक होता है प्रारब्ध कर्म, उसका फल जो आपने कर्म किया है इस जन्म में भी मिल सकता है, और नहीं मिला तो और किसी जन्म में जब उसकी
उसके अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी तब वो मिलेगा। लेकिन कर्म का फल मिलता जरूर है, उससे कोई छूटता नहीं। क्रियमान कर्म वो है तुरंत उसका फल मिल जाता है। प्यास लगी थी, पानी पिया तो तुरंत प्यास मिट गई। भूख लगी थी, खाना खाया, तुरंत भूख मिट गई। आग है, उसमें अगर उंगली डाल दिया तो तुरंत प्रतिफल मिलेगा, आपकी उंगली जल जाएगी। चाकू है, उस पर उंगली रगड़ दीजिए, तुरंत उसका प्रतिफल मिलेगा। आपने गलत काम किया, उंगली कट जाएगी। ये क्रियमान कर्म। संचित कर्म है, उसका फल कुछ दिन बाद मिलता है। बच्चा साल भर पढ़ाई करता है, होमवर्क करता है, मेहनत करता है, लेकिन प्रतिफल परीक्षा फल के रूप में उसको साल भर बाद पाता है। किसान खेत में हल चलाता है, बीज बोता है, खाद पानी देता है, कर्म करता रहता है, संचित होता रहता है, उसका फल 4-6 महीने बाद फसल के रूप में मिलता है। वो है जिसका फल इस जन्म में भी मिल सकता है और अगले किसी भी जन्म में मिल सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं वो बंधन बन जाता है जब तक हम उसका फल भोग नहीं लेते। लेकिन उसी श्लोक में अगली लाइन में क्या कहते हैं? तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचार। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तद माने होता है वह माने परमात्मा जो सृष्टि को चला रहा है, कण-कण में विद्यमान, उसके निमित्त यज्ञी भाव से जो कर्म किए जाते हैं, हे अर्जुन, वो हमें बंधन में नहीं डालते हैं, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, मुक्ति को ले जाते हैं। तो यज्ञ कर्म इसलिए श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि यज्ञ हमें बंधन में नहीं डालता बल्कि मोक्ष की ओर लेकर जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञो दान तपस्या पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान और तप ये तीनों मनुष्य को पवित्र कर देते हैं और पवित्र हुआ व्यक्ति मोक्ष प्राप्त हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है। अब यज्ञ क्या है? यज्ञ अच्छा कर्म है, यज्ञ का फल अच्छा मिलता है, बड़ी अच्छी बात। लेकिन यज्ञ क्या है उसको भी समझना पड़ेगा कि कुंड में थोड़ी सी लकड़ियां जला करके थोड़ी सी सामग्री से आहुतियां दे देना इतना भर ही यज्ञ है क्या? यज्ञ एक बहुत विशद शब्द है, उसका अर्थ बड़ा विशद है, बड़ा विराट। ये क्या है जो आप यज्ञ करने जा रहे हैं? ये यज्ञ की ओर चलने की पहली सीढ़ी, यज्ञ की ओर जाने की पहली सीढ़ी है। माने यज्ञ रूपी पाठशाला में जिसमें आपको एमए की डिग्री लेना है, पीएचडी करना है, उसका प्रारंभिक चरण है। शुरुआत यहीं से करनी पड़ती है आपको। जीवन जीने की कला सीखने की सबसे बड़ी यदि प्रयोगशाला कहीं है तो उसका नाम है यज्ञशाला। जीवन विद्या सीखने की प्रयोगशाला है यज्ञशाला। इसका प्रत्येक कर्मकांड, प्रत्येक क्रिया जीवन पद्धति से जुड़ी हुई कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, यज्ञ सिखाता है। क्या है? तो यज्ञ यज धातु से निर्मित है जिसके 3 अर्थ भाव अर्थ बताए गए। दान, देव पूजन और संगति कर्म, 3 अर्थ बताए गए। दान, देव पूजन और संगति कर्म। यज्ञ में कहते हैं कि दान देना पड़ता है। यज्ञ का एक स्वरूप है देना। जैसे अभी हम क्या करेंगे? देंगे, आहुति प्रदान करेंगे ना, देवताओं को प्रदान करेंगे, देंगे। देने से प्रारंभ होता है यज्ञ। जहां आपके भीतर देने की भावना जागृत हुई तो समझ लो कि यज्ञ की ओर आप बढ़ने लगे। देने की प्रक्रिया का नाम। अब आहुति समर्पित करते हैं, बोलते हैं स्वाहा। स्वाहा माने क्या होता है भाइयों बहनों? स्वाहा माने होता है स्व माने अपना और आहा माने समर्पित कर देना। जो हमारे पास है वो परमात्मा को, भगवान को समर्पित कर देना।
और बाद में क्या बोलते हैं, इदम गायत्रे इदम नमः। बोले भगवान तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, हमारे पास जो था वो हमने समर्पित किया। और बाद में कहते हैं भगवान ये हमारा नहीं था, क्योंकि व्यक्ति का क्या है, कुछ भी नहीं है, सब भगवान का है। यहाँ कणकण भगवान का है, तिल भगवान का है। ना कोई कुछ लेकर आता है ना कुछ लेकर जाता है। मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा, कुछ नहीं किसी का। ये जो कुछ मिला हमको समाज से मिला, भगवान से मिला, और इसीलिए हम भगवान को समर्पित करके कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। इसलिए कहते हैं इदम गायत्री इदम नमः। हे गायत्री माता मेरा नहीं था, आपका था, आपको समर्पित। लेकिन भाइयों बहनों यज्ञशाला में बैठकर 15 मिनट कहते हैं स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। गायत्री माता मेरा नहीं था, आपका ही है। और बाकी जीवन में कहते हैं इदम गायत्री इदम मम, ना बीच से हटा देते हैं। ये घर मेरा है, मकान मेरा है, दुकान मेरी है, बैंक बैलेंस मेरा, पत्नी मेरे, बच्चे मेरे, ये सब मेरा मेरा करते हैं। यज्ञ सिखाता है मेरा मेरा करना छोड़ दीजिए, कहिए तेरा तेरा। भगवान आपका कुछ नहीं है, सब भगवान का। आज आप हैं, इसके बाद कोई और रहेगा, इससे पहले कोई और था। कोई कुछ ना लेकर आया है ना लेकर जाएगा। इसलिए भगवान को समर्पित करते हुए कहते हैं इदम गायत्री इदम नमः। तो पहली जो भावना सिखाता है ये वो है दान देना। इसलिए दान दे करके बदले में कुछ न पाने की लालसा ही सच्चा दान है। दान भी 2-3 प्रकार का होता है। एक दान होता है कि किसी को बेचारा समझ करके दान दे दिया, रे बेचारा है, भूखा है, बेचारा है, दे दिया, तो कहते हैं उसको देना ठीक नहीं होता। अगर आपने किसी को बेचारा समझ करके दान दिया है तो वो भी आपको एक दिन बेचारा समझ करके देगा, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये निम्न कोटि का दान, बेचारा समझ करके देना। इसलिए बिना सोचे समझे किसी को नहीं देना चाहिए। आपने किसी को ऐसे को दान दे दिया, उस दान के पैसे जा करके वो शराब पीता है, उल्टे सीधे काम करता है, तो उसके पाप के भागीदार आप भी बनेगा। एक सेठ जी जा रहे थे नगर में, एक बच्चा दौड़ते आया, सेठ जी को दे दीजिए, सेठ जी दे दीजिए। सेठ जी ने जेब में हाथ डाला, एक अठन्नी निकाली, बच्चे के हाथ में रखी। वो बच्चा वो अठन्नी लेकर के बाजार में गया और उसने एक मछली पकड़ने वाला कांटा काटा, उससे उसने बहुत सारी मछलियां मारी। सेठ जी जब स्वर्गवास हो गया और वहां गए यमराज के यहाँ, तो यमराज के यहाँ गए, दरबार में देखा तो यमराज जी ने अपना बही खाता निकाला, उनका नाम देखा, क्या क्या है, तो बोले सेठ जी आपको पूरे जिंदगी में स्वर्ग है, लेकिन 6 महीना नरक में रहना पड़ेगा। तो सेठ जी ने कहा हमने तो हमेशा यज्ञ किया, दान किया, पुण्य किया, हमको नरक में क्यों जाना पड़ेगा। तो यमराज ने कहा आपने किसी बच्चे को 8 आने दान दिया था। बोले हाँ, दान देना तो अच्छी बात है। तो यमराज ने कहा जिस बच्चे को आपने 8 आना दान दिया था, उस 8 आने से उसने मछली पकड़ने वाला कांटा खरीदा, उससे बहुत सारी मछलियां मारी, उसका आधा पाप आपको भोगना पड़ेगा, इसलिए 6 महीना नरक में रहना। प्रभु ईसा मसीह एक गली से जा रहे थे, एक गूंगा था, बोल नहीं पा रहा। उनको दया आ गई, आशीर्वाद दिया तो बोलने लगा गूंगा। बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बाद उसी गली से फिर वो गुजरे, तो देखा जिसको वाणी दे दिया था उसकी आवाज आ गई थी, वो दूसरों को गालियां दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुमको मैंने वाणी इसलिए दी थी कि तुम बोल सको, तुम तो गालियां दे रहे हो। तो बोले महाराज गाली तो मैं पहले भी देता था, लेकिन वो बाहर नहीं निकलती थी, अंदर से आपने वाणी दे दिया तो गाली बाहर निकलने लगी, इसका पाप आपको भी भोगना पड़ेगा। तो आप किसको क्या देते हैं ये सोच समझ करके देना, बिना सोचे समझे बेचारा समझ के देना, ये निकृष्ट कोटि का दान। एक दान होता है बदले की भावना से देना, माने हम कुछ दे रहे हैं, हमको कुछ मिलेगा, अगर ये भावना है तो वो भी वो दान नहीं है, उसको व्यवसाय कहते हैं, उसको बिजनेस कहते हैं। व्यवसाय क्या करता है, पैसा लगाता है बिजनेस में, बदले में उसकी कामना ये होती है कि हम 10 रुपया लगा रहे हैं, उसका 12 मिलेगा, 15 मिलेगा हमको। और अगर पाने की भावना से आप दान देते हैं तो दान श्रेष्ठ नहीं।
आप मंदिर में जाते हैं, एक कमरा बनवा देते हैं और कमरे के ऊपर, कमरे के बाहर दरवाजे पर अपने 4 पुस्तों के नाम लिखा देते हैं। फलाने के प्रपौत्र, फलाने के पौत्र, फलाने के पुत्र ने अपनी उनकी स्मृति में एक कमरा बनवाया। तो अगर आपने नाम गुदवा दिया तो उसका पुण्य छीन हो गया। अगर आप एक दिन में 1000 रुपया देते हैं और ये सोचते हैं कि माइक से मेरा नाम घोषणा हो, तो नाम घोषणा हो गई तो उसका पुण्य समाप्त हो गया। हमारे देश में तो दान देने की ये परंपरा थी, कहते हैं कि दायां दे तो बाएं को पता न चले। माने दान देते थे निस्वार्थ भाव से, पाने की इच्छा से। किसी की कन्या की शादी है, आप गए और 1000 रुपए का कोई गिफ्ट दे आए और बदले में ये भावना करते मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तो वो भी कुछ देगा, अगर ये भावना है तो वो दान कहाँ हुआ? वो तो इन्वेस्टमेंट हुआ, व्यवसाय हुआ। आप 1000 रुपए के इन्वेस्ट उनकी बेटी की शादी में कराए और बदले में सोचते हैं हम अपनी बेटी की शादी करेंगे तो भी हमको कुछ देगा। तो ये दान नहीं, भाइयों बहनों, दान है निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ की भावना त्याग करके निस्वार्थ भाव से दान दिया गया दान यज्ञ कहलाता है।